फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि अब हम बलपूर्वक सांस लेने का कोशिश कर रहे हैं, बलपूर्वक यानी कि जबरदस्ती सांस लेने का। कब ऐसा कब होता है? जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, प्राणायाम, या अगर हम जबरदस्ती सांस लेने का कोशिश करें, अगर सांस नहीं आ रही है तो जबरदस्ती सांस लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के समय क्या होता है, कौन कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं? अब यहां पे भी एक क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी क्या है? सोचिए, नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय कौन कौन सी मसल्स काम करती थी? नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय दो मसल्स काम करती थी, जिनका नाम है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। वो यहां पे भी काम करेंगी, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल मसल भी काम करेंगी। दोनों मसल जो नॉर्मल इंस्पायरेशन में काम करती थी, वो यहां पे भी काम करेंगी। जैसे वहां पे काम करती थी, ठीक वहां पे जैसे काम करती थी, यहां पे भी ठीक वैसे ही काम करेंगी। नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जैसे वहां पे काम करती थी, वैसे ही ठीक यहां पे भी काम करेंगी। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल मसल भी काम करेंगे, इसमें यहां पे कुछ एडिशनल मसल्स भी काम करेंगे, यहां पे कुछ एडिशनल मसल। तो सबसे पहले जिस प्रकार से डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वहां पे भी काम करती थी, यहां पे भी करेंगी, लेकिन यहां पे कुछ जो एडिशनल मसल है हम उनको समझेंगे, हालांकि समझेंगे सभी को। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, क्योंकि ये इंस्पायरेशन, अच्छा एक और बात, क्योंकि ये इंस्पायरेशन है, क्योंकि ये इंस्पायरेशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इंस्पायर करना है। सोचिए सोचिए सोचिए, हमको इंस्पायर करना है। इंस्पायर यानी कि सांस को अंदर लाना है, सांस को अंदर लाना है, यानी कि बाहर का प्रेशर हमको बढ़ाना। बाहर का प्रेशर तो बढ़ेगा या घटेगा नहीं, बाहर का प्रेशर बढ़ या घट नहीं सकता है, हमको बाहर के प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। हमको सांस अंदर ले आना है, तो हमको किसी भी प्रकार से अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा ताकि हम सांस ले पाए। अंदर का प्रेशर हम कम कैसे कर सकते हैं? अंदर का प्रेशर कम करने के लिए हम वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ाएंगे, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम को हम कैसे बढ़ाएंगे? वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक तरीका तो है कि डायफ्राम को नीचे लाइए। डायफ्राम को नीचे लाइएगा, यानी कि डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराइएगा, तो जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। किस वे में बढ़ेगा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाएगा। और उसके बाद हाँ, एक और मसल्स होती थी भैया आप बताए थे, एक और मसल्स होती थी जिसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती थी? ये रिब्स को बाहर की तरफ पुल करती थी। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करा दे तो रिब्स बाहर की तरफ चली जाएंगे, और रिब्स के बाहर जाने के कारण वॉल्यूम बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा? डोर्सोवेंट्रली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो भैया तो क्या होगा इसमें? फोर्सफुल इंस्पायरेशन में तो एडिशनल मसल भी काम करती थी। हाँ, एडिशनल मसल काम करती है, लेकिन ये दोनों मसल काम करती है, और ठीक उसी प्रकार से तो एडिशनल मसल के बारे में हम समझेंगे, ठीक है? यानी कि हमको किसी भी प्रकार से करके अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना है। हमको अंदर का वॉल्यूम क्या करना है? बढ़ाना है। बढ़ाएंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी।